हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो मैं आप सबकी खुशी दुबे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम आप लोग को क्या बताने वाले हैं, इनऑर्गेनिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वीबीयू सेमेस्टर 2 के लिए होगा। सेशन आपका 22 से 26 होगा न्यू ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम आपको एक बात बता दें, अगर जो बच्चे मेरे चैनल पे अभी न्यू हैं उनको भी हम एक चीज़ क्लियर करके समझा देंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, हम स्टूडेंट्स आपको एक दो चीज़ पॉइंट वाइज बताएंगे जिससे आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना हो और आप उस चीज़ को लेके मेरे से ज़्यादा आगे चीज़ के लिए आप प्रॉब्लम में ना आ जाओ। ठीक है, और वो चीज़ मेरे से बोलो कि मैम आपने नहीं बताया था। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, एनालाइज कीजिए हम क्या बोल रहे हैं और ध्यान से समझिए, क्योंकि मेरा एक एक वर्ड आपको एक एक मार्क्स देगा और मेरा एक एक वर्ड बोला हुआ अगर आप नहीं सुनते हो तो आपका उतना ही मार्क्स समझिएगा कटते चला जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना है और समझना है और सुनना है और उस चीज़ को एनालाइज करना है। ठीक है, और जहाँ पे आपको लगे कि नहीं ये चीज़ मैम पहले बोल चुकी है और ये हम जानते हैं, तो आप वहाँ पे वीडियो को बढ़ा सकते हो। ठीक है, बट पूरा आपको ध्यान से देखना है। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं, ये जो वीडियो मैंने जब चैनल पे क्लास दे रखा था केमिस्ट्री के लिए, IRC 2 केमिस्ट्री के लिए सेमेस्टर 2 वीबीयू एंड BBMQ दोनों के लिए। ठीक है, तो BBMQ और वीबीयू में सिलेबस में जो है मैंने बताया था कि कहाँ पे क्या डिफ़र है। ऑब्वियस सा बात है, अगर एक भी बच्चा सिंगल बच्चा नहीं कह सकता है कि मैम आपने नहीं बताया था, लेकिन जो लोग न्यू हैं उनको नहीं पता है। आप वहाँ पे चैनल पे देखिए, सब चीज़ फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से कंप्लीट करा हुआ है वहाँ पे हमारे चैनल पर। ठीक है, अगर आप विजिट करते हो चैनल पर तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बहुत अच्छे से चैनल को देखिएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि जैसा कि मैंने कहा था कि कहाँ पे क्या डिफ़र है, तो आप लोग का जो BBMQ और वीबीयू में जो है फिजिकल केमिस्ट्री में डिफरेंस है, ऑर्गेनिक में एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा है और इनऑर्गेनिक में एक दो टॉपिक कम है। इस तरीके से आपका सिलेबस एनालाइज करके बनाया गया था। मैंने इस चीज़ को वहाँ पे डिस्कस करा था, इसीलिए मैंने इनऑर्गेनिक कह रहे हैं वीबीयू के सिलेबस पे अलग से एक वीडियो बनाया था, BBMQ के सिलेबस पे अलग से एक वीडियो बनाया था। तो स्टूडेंट्स, अगर हम आपको सारा चीज़ चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है, तो आपको डाउट ना हो, इसीलिए हम ये सारा चीज़ क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपके सामने जो PDF खुला है, ये जो PDF है BBMQ से ज़्यादा वीबीयू के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि BBMQ के लिए इंपॉर्टेंट था तो वीबीयू के लिए नहीं है। आपके लिए जो क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं स्टूडेंट्स, इस PDF से क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में, इस PDF से क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कंप्लीट आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी एंड ऑल यू कैन से दैट केमिकल बॉन्डिंग, ये तीनों चैप्टर इनऑर्गेनिक कंप्लीट है आपका इसमें। ठीक है, आपको कितना जानना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर एक भी एक्स्ट्रा मुझे कुछ लगा के छूटा हुआ है, उस पर भी आपको ऑटोमेटिकली वहाँ तक भी हम आपको ले जाएंगे। कब? आज ही ले जाएंगे, इसी वीडियो के तुरंत बाद। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट, सबसे पहले हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल थ्योरी, बोर्स थ्योरी, ये सब एक ही का नाम है। जैसे आपका भी अलग अलग तरह का नाम होगा ना, आपके घर में अलग हो सके, मम्मी आपको अपने अलग नाम से बुलाती होगी, आपके कॉलेज, स्कूल, ओवरऑल एवरी प्लेस में आपका कुछ और नाम होगा। तो उसी तरीके से ये जो बोर्स थ्योरी है, बोर्स मॉडल, ये तीनों इसी का नाम है। ठीक है, यहाँ से जो हमारा चैप्टर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स, आपका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर था, जिसको मैंने जब क्लास में पढ़ाया था, तो दोनों चैप्टर को कंबाइन करके हर एक, क्योंकि देखिए हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे तो मैंने पहले ही कहा था कि एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबका डेफिनेशन जानना है और पीरियोडिसिटी में आपको जानना है कि कैसे वो पीरियड में डिफाइन हुआ है। मैंने ये चीज़ को वहाँ पे बताया था। तो हम फिर से एक चीज़ कह देते हैं कि आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है, वहाँ से बोर्स थ्योरी आपका एग्जाम में पूछेगा मतलब पूछेगा। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये भी पूछ सकता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, बोर्स थ्योरी तो पूछेगा ही, डाल्टन थ्योरी भी पूछेगा। क्लियर है। और हम अगर आपको बता दें तो यहाँ से आपका अनसर्टेन प्रिंसिपल, एक अनसर्टेन प्रिंसिपल करके है, अनसर्टेनली, वो क्वेश्चन भी पूछेगा। तो ये 3 क्वेश्चन तो हम आपको श्योर करके दे दे रहे हैं, अभी दे दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में सडनली आया, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ भी अगर सडनली आता है, मेरे दिल में अगर सडनली कोई क्वेश्चन आता है कि नहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम तुरंत आप लोग के सामने रख देते हैं। इसीलिए रख देते हैं क्योंकि जब मेरा बोलते हैं ना उसको कि हाँ, अगर रियल हार्ट से किसी चीज़ को सोचो या मांगो तो मिल जाता है, तो अगर हम जल्दी उसको सोचते तो वो चीज़ मेरा हो जाता है। तो इसलिए हम वो चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज करके, मतलब कह सकते हैं सडनली मेरे माइंड में नहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पता नहीं क्यों हमको लग रहा है, तो हम आप लोग को बता दिए। ठीक है, बाकी कोई भी चीज़ हो उस चीज़ से रिलेटेड भी हम आपको बताते हैं।
तो अगर बोर्स मॉडल थ्योरी का बात करें तो ये थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप इसको कर सकते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट वगैरह के बारे में उन्होंने बताया था। अगर जो बच्चे देख रहे हैं ध्यान से देखिए, आपका लिखा हुआ एक एक वर्ड आपको बहुत अच्छा स्कोर करवाएगा। सिर्फ जानना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, यू हैव टू नो दैट पॉइंट ऑल्सो। बोलते हैं ना कि हाँ भाई पढ़ लिख के मेरे पास बहुत डिग्री है लेकिन हमको बात करने नहीं आया है किसी से, तो दैट मीन हमारा डिग्री बेकार है। तो वैसे ही अगर आप पढ़ लेते हो, रट लेते हो, लेकिन आपको रिप्रेजेंट करने नहीं आता है, तो आपका पढ़ा हुआ और आपका याद किया हुआ एवरीथिंग विल बी, कह सकते हैं डिस्ट्रॉय हो गया, वो बर्बाद हो गया वो। ठीक है, तो आई हो अगर मेरे बात से आप यहाँ सहमत होंगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक, तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम आपको कह रहे हैं, ठीक है, कि उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना आपको सीखना होगा। मेरा हर एक वीडियो में हम बच्चा को गाइड भी करते हैं कि आपको कैसे कौन सा चीज़, जो गलती हम किए हैं, जो गलती हम सुन रहे हैं कि लोग करके मार्क्स नहीं मिल रहा है, हर चीज़ का हम पता लगाते रहते हैं कि कहाँ पे कैसे क्या करने पे प्लस पॉइंट है, कहाँ पे क्या नहीं करें तो नेगेटिव पॉइंट है। हर चीज़ में मेरा दिमाग दौड़ जाता है। ठीक है, कैसे दौड़ता है आप लोग जब ग्रेजुएशन करके आइएगा ना तो हम बताएंगे, अभी भी आप लोग को बताते हैं, ध्यान से देखिए। तो आपको ये सारे पॉइंट्स लॉन्ग हैं बट आपको ऐसे ही नंबर नहीं मिलेगा, सो यू हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स प्रॉपर्ली। ठीक है, हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखनी होगी। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे आप कहिएगा मैम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का इस पीडीएफ में एक ही क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स हम आपको खुद मुंह से कह रहे हैं कि डाल्टन थ्योरी आएगा, बोर्स मॉडल आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन पूछेगा, ये 3 क्वेश्चन और एक अनसर्टेन प्रिंसिपल जो मैंने कहा था वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये 3 से 4 क्वेश्चन हो गया। बाकी अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो आपका सेकंड चैप्टर में आएगा। सेकंड चैप्टर से क्या पूछेगा, डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन रेडियस, या फिर आपका पीरियोडिसिटी में क्या रोल करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, और फिर से कह सकते हैं रेडियस, ये सब चीज़ का क्या रोल है पीरियोडिसिटी में। ठीक है, रेडियस किस अकॉर्डिंग इसमें काम कर सकते हैं, सबका वेरिएशन आपको पढ़ना है। ठीक है, देख रहे हैं आप ना, फिजिकल प्रॉपर्टी उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एटॉमिक रेडियस का फिजिकल प्रॉपर्टी पीरियड के फॉर्म में लिखी है। सीधा नहीं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन घुमाएगा तो क्या घुमाएगा, यही घुमाएगा। हम आपसे आपका नाम हमको जानना होगा तो हम कैसे जानेंगे, व्हाट इज़ योर, कैसे पूछेंगे हम, ऐसे 2-3 तरह से पूछ सकते हैं ना, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट्स योर नेम, इस टाइप से एक ही चीज़ हुआ। व्हाट अबाउट यू, इस टाइप से भी पूछ सकते हैं अगर आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछे हो तो। व्हाट इज़ योर गुड नेम, व्हाट इज, इस टाइप से क्वेश्चन बोलते हैं ना जी, मतलब तो सबका एक ही है, बस बोलने का तरीका। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि आपसे डायरेक्टली पूछ देगा व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड वट एवर द ग्रुप। ठीक है, ग्रुप या पीरियड किसी में भी, या फिर डायरेक्टली पूछ देगा राइट द वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, और नीचे पॉइंट्स दे देगा, एटॉमिक रेडियस, फिर से आयोनाइजेशन, कोवेलेंट रेडियस, फिर से वंडर वॉल। ये 4 पॉइंट तो जरूर रट लीजिएगा, चाट लीजिएगा रट के। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये तो हो गया, ये सब का डेफिनेशंस आपको याद करना ही है, नो डाउट, पढ़ छोड़ के नहीं जाना है। ये पॉइंट आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, कोवेलेंट बड़ा है कि मैटलिक बड़ा है कि वंडर वॉल बड़ा है। मैंने क्लास में इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करा था कि वंडर वॉल रेडियस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 18 के एलिमेंट्स पे ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसीलिए वो जो होता है वो क्या होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी लार्जर फोर्स। हाँ, लार्जर रेडियस का बात करें तो वंडर वॉल बड़ा होता है, क्योंकि उसका सारा ये जो होता है उसका सेल वो फुलफिल रहता है, उसको ना तो बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए ना वो आपको देने वाला है। ठीक है, दैट मीन दे डोंट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम, अंडरस्टूड, बिकॉज दे आर फुलफिल्ड विद देयर वैलेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से। और अगर फोर्स का बात करें तो अगर आपके पास 1 रुपया रहेगा, ठीक है, आपको 10 रुपये का सामान खरीदना है, तो दैट मीन आपके ऊपर फोर्स है कि नहीं, आपको 9 रुपये कहाँ से प्रेशर भी है। लेकिन अगर आपके पास 2 रुपये है तो थोड़ा कम, 10 रुपया है तो 10 में 10 है तो इसका मतलब कम फोर्स है, दैट मीन फोर्स है ही नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया था। कोवेलेंट में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग रहता है, तो जितना हम देंगे उतना आपको भी देना रहता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, तो उतना नहीं देगा तो वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो दैट मीन व्हाट स्टूडेंट्स, वहाँ पे फोर्सेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। मेटल की बात करें तो मेटलिक रेडियस कुछ नहीं होता है, मेटलिक रेडियस इज जस्ट अ रेडियस वेयर द टू मेटल विल बी कंबाइंड टू ईच अदर एंड शेयरिंग ऑफ एंड डू
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम कोई रट के नहीं बोल रहे हैं, आप देख सकते हो कोई रट नहीं रहा, आपके सामने कुछ और खोले, हम आपको समझा हुए हैं हम, और वही चीज़ आपको समझा रहे हैं। क्लियर है? इस चीज़ को आप आयोनिक रेडियस का डेफिनेशन देख लीजिएगा। और इस तरीके से ज़्यादा आयोनिक के अंदर दो ही आता है, एक कैटायन और एक एनायन। तो कैटायन एनायन क्या होता है थोड़ा सा देखना है आपको, ठीक है। अब हम आपको आयोनाइजेशन इंथैल्पी देखना है, हम आपको टू द पॉइंट सारा चीज़ ले जाए। वाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी एज ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्वेश्चन को आपको देख लेना एक बार, ठीक है। बिकॉज आप ये क्वेश्चन देख लेते हो तो आपका जो IQ लेवल है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा क्वेश्चन को समझने का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स, इस पे अगर कोई स्टूडेंट हमारे चैनल पे न्यू आए हैं और सब्सक्राइब किए हुए हैं तो चाहे नहीं किए तो कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो आप हमारे चैनल पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कम्युनिटी पोस्ट में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ पे, क्योंकि ग्रुप में मैंने अलाउ करके रखा है कि सब कोई मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों के लिए, क्योंकि इनका एग्ज़ाम है, तो मान लीजिए पर्सनली बच्चे मुझे नहीं बात कर पा रहे, डर से भी हो सके बहुत लोग, लेकिन बच्चे क्या है कि वो हमसे ऐसे ग्रुप में बोलेंगे तो तुरंत वहाँ पे उनको सबको मिल जाएगा, इसलिए आप वहाँ पे बोल सकते हो। अगर कोई बच्चे ग्रुप में नहीं बोलना चाहते हैं तो पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये सारा चीज़ आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये आपको देखना है। ये उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स है, ये सबसे आपको कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपको देखना है, क्योंकि उसके बाद वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन इन पीरियोडिक टेबल। देखिए मैंने हर एक पॉइंट का, चाहे आयोनाइजेशन इंथैल्पी हो, चाहे एटॉमिक रेडियस हो, हर एक चीज़ का बाबू अलग अलग वेरिएशन निकाल के लिखा है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ पीरियड में चाहे ग्रुप में ऐसे दिखा देना बड़ा बात नहीं होता है, दिखा देना बड़ा नहीं होता है कि ये बड़ा है, यहाँ पे इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये तो ठीक है, लेकिन इसको लैंग्वेज में भी लिखना है। तो मैंने लैंग्वेज के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप ये सारी चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। तो अब यहाँ पे आते हैं, चूँकि मैंने कहा कि ये कंप्लीट इनऑर्गेनिक का PDF है, मैंने यहाँ इस वीडियो में क्या नहीं दिया है उसके बारे में मैंने पहले बात करा है। हम एक बार नहीं बार बार बच्चों के सामने बोलते, क्योंकि आप लोग मेरा रियल फैमिली हो। मेरी फैमिली अपनी तो है ही, लेकिन आप लोग मेरी, हम आप लोग से झूठ बोलेंगे ही नहीं कि नहीं ये हम नहीं दिए हैं तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। जो रियल इम्पॉर्टेंट है वो है, जो हम नहीं दिए हैं वो नहीं दिए हैं, जो चीज़ कमी है वो है। बच्चे अगर कहते हैं मैम आपने ये नहीं दिया, हाँ नहीं दिए, हम वो चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और वो चीज़ हमको अच्छा लगता भी है, क्योंकि उस चीज़ को सही करेंगे ना हम लोग। जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो चीज़ को एनालाइज करके उसको सही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट के बारे में भी बताएंगे, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और मैंने 2 ही पॉइंट नहीं दिया है, उस 2 पॉइंट को आपको कर लेना है, 2 नहीं 3, एक डाल्टन का और एक अनसर्टेन का, और वो भी मेरे पास है, लेकिन क्या हुआ PDF में जब PDF बना रहे थे तो छूट गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि 2 क्वेश्चन है तो बच्चों को बता देते, ठीक है। EN रूल कर लेना है आपको, ये सारा चीज़ आपको बहुत अच्छे से ऑस्मोसिस वगैरह का डेफिनेशन देख लेना है। क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत अच्छा तरीके से, क्योंकि एक चीज़ आपको एक ट्रिक बताएं, आप कहिएगा मैम बताइए, वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए मेरा बात। BBMQ का अगर कोई भी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ जाता है, ध्यान से सुनिए, BBMQ का अगर कोई एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ जाता है, VBU का जस्ट अपोजिट हो जाता है। बोलिएगा व्हाट मैम? VBU का जस्ट अपोजिट ये हो जाता है कि उनका क्वेश्चन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। और चूंकि हम आपका क्वेश्चन लेवल अंडरस्टैंड थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, एनालाइज हमको पता नहीं क्यों हो पा रहा है, गेसिंग मेरा हो पा रहा है, आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। बहुत अच्छा बोले तो आप लोग के लेवल का, तो आप लोग को जितना बताया जाएगा ना स्टूडेंट्स, आप लोग छोड़ ये मत सोचिएगा मैम के पास क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं। ये जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सब VBI क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, VBI। एक भी चीज़ आपको नहीं छोड़ना, चाहे वो फिजिकल का हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक का हो, चाहे वो ऑर्गेनिक का हो। अगर आपको 65 प्लस लाना है तो आपका एग्ज़ाम तो 75 मार्क्स का है, 25 आपका कॉलेज देगा, तो 25 पे आपको डिपेंडेंट रहना भी नहीं है, ठीक है। तो आपका 65 प्लस आएगा। अब डिपेंड, क्योंकि 70 मार्क्स का 5 नंबर हमें, आप अगर मेरा पूरा दिया हुआ PDF करके जाते हो स्टूडेंट, आपका अगर आप बहुत अच्छा, अगर मान लीजिए कहीं पे आप थोड़ा बहुत कमी भी करोगे तो आप पूरा मेरे PDF से 74 मार्क्स लिख के आओगे। सोचिए, हम इतना श्योर होके इतना अच्छे से आपको समझा रहे हैं, VBU के बच्चों को हम बोल रहे हैं, ठीक है। 74 मार्क्स, 1 मार्क्स फिर भी हम घटा ही के बोल रहे हैं, 74 मार्क्स अगर आप अच्छे से लिख के आते हो, मिनिमम आप बहुत अच्छे से भी लिखोगे तो आपका 70 नंबर आएगा, गारंटी है, नो डाउट। तो आप इस तरीके से एनालाइज करके पूरे PDF को रट जाइए। आपका एग्ज़ाम है ना, रट जाइए बच्चों, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आपका एग्ज़ाम है
बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, परेशान नहीं होना। हेनरी लॉ वर्नर्स थ्योरी कर लीजिएगा, और ये वर्नर्स थ्योरी बहुत बड़ा है तो ये पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, ठीक है। आप देख पा रहे हो मैंने इसका पोस्टुलेट्स को, वर्नर थ्योरी का पोस्टुलेट्स पूछता है, डिफाइन वर्नर्स थ्योरी, व्हाट डू यू मीन बाय वर्नर्स थ्योरी, व्हाट डू यू से अबाउट वर्नर्स थ्योरी। तो आपको 2-3 पोस्टुलेट्स उसका लिख देना, बट यू डोंट हैव टू रिप्रेजेंट देयर दैट द पोस्टुलेट्स विल बी गिवन, ठीक है। मतलब क्या, मतलब अगर आपसे पूछेगा डायरेक्टली राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी, तब तो आप दीजिएगा कि द पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी इज, फिर अपना पॉइंट्स वाइज लिख दीजिएगा। लेकिन जब आपसे डायरेक्टली पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय वर्नर्स थ्योरी, व्हाट यू हैव टू से अबाउट वर्नर्स थ्योरी, तो देन यू डोंट हैव टू गिव देयर पोस्टुलेट्स, यू डायरेक्टली राइट देयर पॉइंट्स। समझ में आया? आपको वहाँ पे लिखना नहीं है कि पोस्टुलेट हम लिख रहे हैं। मतलब क्या मैम, थोड़ा सा अच्छे से बताइए ना। मतलब ये कि जब डायरेक्टली आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि आप वर्नर थ्योरी का क्या समझते हो, डायरेक्टली आपको ये सारी चीज़ें लिख लेने पड़ेंगी, सारी ये डायरेक्टली लिखना, एकदम लिखना चालू कर दीजिएगा पॉइंट वाइज। अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी इतना लिखना है ऊपर में, फिर पॉइंट वाइज करके जितना, एक चीज़ हाँ, और जितना पॉइंट वाइज रिप्रेजेंट कर करके केमिस्ट्री में, बाकी और भी अदर्स लैंग्वेज में एक्सेप्ट मैथ लिखा जाता है, उनका स्कोर बहुत अच्छा आता है, ठीक है। ये चीज़ कर लीजिएगा। इतना सारा पॉइंट्स है, आपको मैक्सिमम 3 से 4 पॉइंट्स लिख रहे हैं, दैट्स यू विल गेट फुल मार्क्स, 4 पॉइंट्स, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसमें लैंग्वेजेस डाले हैं, ठीक है। भले टॉपिक्स 11-12 के हैं, बट यू हैव टू राइट इन ग्रेजुएशन लेवल, और उसके 11-12 पे आपको पता है कि मार्क्स बहुत कम मिलने वाला है, तो पासिंग का भी गारंटी नहीं है। इसीलिए क्योंकि सेमेस्टर 1 में आपसे जो सीनियर जो सेमेस्टर 1 में थे, और जो भी होंगे जिनका केमिस्ट्री कुछ भी था, उनको आइडिया लग गया होगा कि सिर्फ टॉपिक के पीछे नहीं भागना है, कि नहीं 11 का टॉपिक है तो 11 के कॉन्सेप्ट से रट लेते हैं, नहीं, लेवल आना चाहिए लिखने का। आप सब कोई बहुत बढ़िया करके आइएगा, हमको पता है, बस आप लोग अपने अंदर के हुनर को समझिए, कैसे रिप्रेजेंट करना है वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या लिखना है, कैसे करना है, बस अब आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, वहाँ जाके बहुत अच्छे से लिख के आना है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स हमको बता दीजिएगा एक बार कमेंट सेक्शन में, और इसमें पूरा फुल कंप्लीट इनऑर्गेनिक है, आप मेरे से इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए मैंने बता चुके हम क्या करना है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा, और ऑर्गेनिक और फिजिकल का भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, आपका टेंशन हम ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग बस एग्ज़ाम दीजिए, बहुत मस्त नंबर आने वाला है आप लोग का, गारंटी। तो चलिए, बहुत अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए, बहुत अच्छा से तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी, ठीक है। थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद।